सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें जीवन को, हमारी अपनी खोज को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे चिंतन हैं जो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि भाई अक्सर जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर ही होता है। और मज़े की बात यह है कि हमारी वो बेचैन खोजी हमें उससे दूर ले जाती है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही इस विचारों का आप कह सकते हैं केंद्रीय विरोधाभास है। मतलब परमात्मा को या सच को पाने का लोभ। हाँ, लोभ शब्द शायद सही है यहाँ। हाँ, लोभ। वो भी कैसे अपने आप में एक रुकावट बन जाता है, क्योंकि लोभ तो एक तरह की अंदरूनी बेचैनी पैदा करता है ना, एक तनाव कि भाई मैं जो हूं वो काफी नहीं हूं। सही। तो चलिए इन विचारों के जरिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। हाँ, तो पहली परत जैसा आपने कहा, जैसा इन विचारों में भी उभर कर आता है, वो यही है कि परमात्मा को पाने की इच्छा भी अगर वो लोभ बन जाए तो वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि लोभ का मतलब ही है अभी यहीं संतुष्ट न होना। तो इस असंतोष और तनाव के साथ कोई शांत अवस्था, जिसे हम परमात्मा कहें या सत्य कहें, उसे कैसे अनुभव कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये विचार इसी ओर इशारा करते हैं कि परमात्मा कोई मंजिल नहीं है जिसे दौड़कर पकड़ना है। वो तो हमारी मौजूदगी का स्वभाव ही है, यहीं अभी। अच्छा। तो उसकी तलाश में दौड़ना कुछ ऐसा है जैसे कोई मान लीजिए नशे में है और अपने ही घर के दरवाजे पे खड़ा होकर पूछ रहा, भाई साहब मेरा घर कहाँ है? हाँ हाँ। उसे कहीं जाना नहीं है। हाँ। उसे बस होश में आना है, वर्तमान में स्थिर होना है। बाहर की दौड़ तो बस भटकाएगी। और यहीं पे मुझे लगता है दूसरी अहम बात जुड़ती है जो इन स्रोतों में भी साफ दिखती है, ये मन का खेल। हाँ, मन। ये मन या तो अतीत की यादों में और वो मैंने क्या किया, मैं क्या था वाले अहंकार में फंसा रहता है, या फिर भविष्य की योजनाओं में कि मुझे क्या पाना है, क्या बनना है, वो लोभ वाला क्षेत्र। सही कहा। और इस चक्कर में जो एकमात्र सचमुच का क्षण है हमारे पास, वो है वर्तमान। वो हाथ से फिसलता जाता है। एकदम से। और इन विचारों के अनुसार यही वर्तमान क्षण, जिसे हम ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं, वही एकमात्र कह लीजिए संकरा सा दरवाजा है जहां अस्तित्व से, सच्चाई से आपका सीधा सामना होता है। अतीत तो गुजर गया, वो है नहीं। भविष्य अभी आया नहीं। सच क्या है? केवल वर्तमान। हाँ। तो विचारों की जो ये उथल पुथल है, उससे मुक्त होकर वर्तमान में टिकना, वही उस दरवाजे में दाखिल होना है। ये बात भी मुझे काफी सोचने वाली लगी, उधार ज्ञान वाली, जो इन स्रोतों में उठाई गई है। हाँ, उधार ज्ञान। हम कितनी आसानी से सुनी सुनाई बातों को या शास्त्रों में जो लिखा है या किसी गुरु ने कह दिया, उसे ही अपना ज्ञान मान लेते हैं। बिल्कुल। जैसे बच्चों को सिखा दिया जाता है ना, ईश्वर है या फिर ईश्वर नहीं है, पर ये जानना थोड़ी हुआ, ये तो बस मान लेना हुआ। और ये मानना, ये जो उधार लिया हुआ ज्ञान है, ये कई बार उस स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है जहां व्यक्ति कहता है मुझे नहीं पता। अच्छा। कैसे? क्योंकि ये जानने का एक भ्रम देता है। अच्छा। आपको लगता है आप जानते हैं, पर आपने असल में अनुभव कुछ नहीं किया। सच्चा ज्ञान तो अपने अनुभव से, अपने विवेक की कसौटी पर जब कसते हैं तब वो बचता है। इन विचारों में एक फकीर की कहानी का भी जिक्र आता है, शायद आपने पढ़ा हो। हाँ, मैंने पढ़ा। जिसने गांव वालों से यही पूछा था कि तुम ईश्वर को जानते हो या सिर्फ मानते हो? और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मानते नहीं है। जानने के लिए तो हिम्मत चाहिए, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने की हिम्मत। और इसी से जुड़ा हुआ है ये जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी का मुद्दा। स्रोत बताते हैं कि हम इतने जटिल, इतने कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम सच्चाई में नहीं जीते। हाँ, ये दोहरेपन की बात है। चेहरे पर हुखौटे लगा रखे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। ये जो दोहरापन है, यही हमें सहज और सरल नहीं रहने देता। जबकि सरलता देखा जाए तो हमारा असली स्वभाव है। उसे कोई साधना नहीं पड़ता, उसे बनाना नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपकी मुट्ठी कसकर बंदी है, उसे खोलने के लिए कुछ करना नहीं है। बस जो आप उसे बांधने के लिए कर रहे हैं, वो करना छोड़ दीजिए। हाँ, बस कसना छोड़ देना है। बस वो अपने आप खुल जाएगी। वैसे ही जीवन में जो हमने ये जटिलताएं ओढ़ ली हैं, हमारी मान्यताएं, हमारा अहंकार, हमारे मुखौटे, उन्हें बस पहचान कर छोड़ते जाना है। सरलता तो पीछे खड़ी ही है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। और कहते हैं कि सत्य का अंकुरण भी ऐसे ही सरल, निष्कपट हृदय में होता है। तो अगर करना कुछ खास नहीं है, दौड़ना नहीं है, जटिलता भी छोड़नी है, तो फिर रास्ता क्या है? प्रैक्टिकली क्या करें?
इन स्रोतों के हिसाब से? यहाँ करने से ज्यादा जोर होने पर है। बिकम, डोंट जस्ट डू। मन को अभ्यास के द्वारा एक दर्पण की तरह बनाना है, एकदम खाली, स्थिर और साक्षी। साक्षी मतलब साक्षी यानी जो बस देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना किसी विश्लेषण के, बस देखना। जैसे एक आईना होता है ना, वो खाली होता है, हाँ, इसीलिए उसके सामने जो भी आता है वो उसे वैसा का वैसा दिखा देता है। वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता या घटाता नहीं है। अच्छा, तो ध्यान का असली मतलब शायद किसी मंत्र को रटना नहीं, बल्कि अपने अंदर उठने वाले विचारों को, भावनाओं को बस तटस्थ होकर देखना सीखना है। उनसे लड़ना नहीं है। लड़ना क्यों नहीं? विचार तो परेशान करते हैं। क्योंकि विचारों से लड़ना ऐसा है जैसे आप अपनी परछाई से लड़ रहे हों। व्यर्थ है, वो और मजबूत होंगे। बस उन्हें आते जाते देखना है, होशपूर्वक, साक्षी भाव से। तो इन सभी बातों का, इन विचारों का जो सार निकल रहा है वो यही है कि भाई असली यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर है। बिल्कुल। जो व्यर्थ के प्रयास हैं उनको छोड़कर जो हम सहज रूप से हैं उसे अनुभव करना। कहीं पहुंचना नहीं है असल में, बस जाकर ये देखना है कि अरे, हम तो हमेशा से वहीं थे जहां हमें होना चाहिए था। मंजिल तो भीतर ही थी, हम बाहर भटक रहे थे। ये बहुत गहरी बात है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाना चाहिए सोचने के लिए, जरूर। कि हमारे जो सबसे गहरे विश्वास है ना, जिन पर शायद हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, क्या वो सच में हमारे अपने अनुभव से उपजे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं से उधार लिए हुए हैं? क्या हमने कभी ईमानदारी से उन्हें परखा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।